जय मसीह की दोस्तों, मैं विनोद कुमार आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के पावन पवित्र नाम में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जिस विषय को लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं, वो विषय है मनुष्य का सोच ही उसका वास्तविक पहचान होता है। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, प्रभु परमेश्वर कह रहे हैं। नीति वचन अध्याय 23 पद 7 में प्रभु इस प्रकार से कहते हैं, जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। प्रियो, आप वह नहीं हैं जो आप सोचते हैं, परंतु आपकी सोच बताती है कि आप कौन हैं। इसका अर्थ यह है कि मन वह नदी है जहां से आचरण बहता है। यदि हम नदी को नियंत्रित करते हैं तो उस धारा को भी नियंत्रित करते हैं जो इस नदी से बहती है। इसलिए विचारों पर नियंत्रण रखना बुनियादी बात है। और इसलिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सुलेमान ने कुछ इस प्रकार से कहा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक सुलेमान कहते हैं कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और याकूब ने भी हमें याद दिलाया है दोस्तों कि पाप का आरंभ मन में होता है। याकूब ने हमें याद दिलाया कि पाप का आरंभ मन में होता है। याकूब अध्याय 1 पद 13 से 15। सच में दोस्तों, कितनी सच्चाई है ना प्रभु के वचन में। कोई भी बुरा कार्य करने से पहले सबसे पहले उसका विचार हमारे मन में उत्पन्न होता है और फिर हम उसे कार्य रूप देते हैं। दोस्तों, हमारे सिर के ऊपर से बहुत सी पक्षियां उड़ते हैं और हम उसे उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन वही पक्षी यदि हमारे सिर पे घोंसला बनाने का कोशिश करे तो हम अवश्य रोक सकते हैं। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार हमारे मन में बुरे विचार आ सकते हैं और आने से हम उसे नहीं रोक सकते, लेकिन कार्य रूप देने से हम अवश्य रोक सकते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने बैर और हत्या को बराबर बताते हुए और कामुक दृष्टि को व्यभिचार के बराबर बताते हुए विचार के महत्व पर जोर दिए थे। मत्ती अध्याय 5 पद 21, 22 और 28। प्रभु ने हमें यह भी सिखाया कि मनुष्य जो खाता है उससे वह अशुद्ध नहीं होता, परंतु जो वह सोचता है उससे वह अशुद्ध होता है। मरकुस अध्याय 7 पद 14 से लेकर 23 पद तक। दोस्तों, हम जो कुछ सोचते हैं उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारे पास उस पर नियंत्रण करने की शक्ति है। और यह हमारे ऊपर है कि हम कामुक या अश्लील बातों के विषय में सोचें या पवित्र और मसीह के समान बनने के विषय में। प्रिय भाइयों और बहनों, हम में से हर एक राजा के समान है और हम जिस साम्राज्य पर शासन करते हैं वो है हमारा विचार, अर्थात हमारी सोच।
और इस साम्राज्य में अच्छाई और बुराई दोनों की अपार संभावनाएं हैं और दोनों के बीच अंतर निर्धारित करने का अधिकार भी हमारे ही पास है। प्रियो, यदि हम में से कोई ऐसे ही परिस्थिति से होकर गुजर रहे हों तो कुछ रचनात्मक सुझाव है कि हम इस विषय में क्या कर सकते हैं। सबसे पहला, इस पूरे विषय को प्रार्थना के रूप में लेकर प्रभु के पास आएं और प्रभु से कहें, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। भजन 51 पद 10। दूसरा, हर एक विचार को जांचे कि वह मसीह के सामने कैसा प्रतीत होता है। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 10 पद 5। दोस्तों, हर एक विचार को जांचें कि वो प्रभु यीशु मसीह के समक्ष कैसा प्रतीत होता है। और तीसरा दोस्तों, प्रत्येक बुरे विचारों को तुरंत अंगीकार करे और उन्हें दूर करे। नीति वचन अध्याय 28 पद 13। हर एक बुरे विचारों को तुरंत अंगीकार करें। मैंने अभी अभी कहा है कि हमारे मन में बुरे विचार आ सकते हैं और आने से हम उसे नहीं रोक सकते, लेकिन कार्य रूप देने से अवश्य रोक सकते हैं। दोस्तों, यदि हमारे मन में कुछ बुरे विचार आए तो हम प्रभु के चरणों में झुककर उसे तुरंत अंगीकार करें और उसे त्याग दें, उसे दूर करें। और चौथा, खाली दिमाग से बचे, इसे सकारात्मक और सार्थक विचारों से भरे। फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 पद 8। खाली दिमाग से बचे दोस्तों। हमेशा प्रभु के वचन से कुछ न कुछ मनन करते रहें, सकारात्मक सोच उत्पन्न करें, सार्थक विचार उत्पन्न करें, कभी भी नेगेटिव थिंकिंग ना करें। और पांचवा दोस्तों, हम जो कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उस पर अनुशासन लागू करें। यह बहुत जरूरी है दोस्तों। हमारे जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। हमारे अच्छे आत्मिक जीवन के लिए अनुशासन जरूरी है। चाहे हम कुछ पढ़ते हो, सुनते हो, देखते हो, हर एक बातों में हमारे जीवन में अनुशासन का होना जरूरी है। दोस्तों, हम एक शुद्ध विचार की आशा तब तक नहीं रख सकते जब तक हमारा ध्यान बुरी और भ्रष्ट बातों की ओर लगा रहेगा। और अंतिम बात, प्रभु में सदा मग्न रहे दोस्तों, क्योंकि जब हमारा मन खाली रहता है तभी बुरे विचार भीतर प्रवेश करने लगते हैं। इसलिए प्रभु में हमेशा मग्न रहें। नियमित रूप से सेवा संगति में उपस्थित होते रहें, नियमित रूप से प्रार्थना में बैठते रहें। कभी भी अपने आप को खाली न रखें। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं कामना करता हूं कि हम इस नदी को नियंत्रित कर सके, इस नदी को नियंत्रित कर सके, ताकि उस धारा को भी नियंत्रित करे जो इस नदी से बहती है। प्रभु आज के वचन द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करे। आमीन। जय मसीह की। दोस्तों, यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके आत्मिक जीवन आशीषित हुआ हो, तो जरूर आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे।